हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर 4 इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। जैसा कि अब तक हम लोग चैप्टर 1 और कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, बट यहाँ पर चैप्टर 4 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीजर्स वाला, और यहाँ पर जो है इंटीजर्स का फुल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और आप इसको बाद में रिवाइज करने के लिए एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, और जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि हमें ये जो है नोट करना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप जो है यहाँ से नोट भी कर लेंगे। और अगर पहली बार मैथ गुरुजी पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और अगर आपको इंटीजर्स के सारे पॉइंट अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन को बिल्कुल केयरफुली देखना और इसको जो है स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर आपको कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर पूरा देखना है इंटीजर्स को और इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक पॉइंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट में हमारा ये इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स होता क्या है, उससे पहले हम लोग एक पॉइंट जानेंगे जो कि अब तक हम लोगों ने देखा था कि एक नेचुरल नंबर था जो कि हमने पढ़ा है। उसके बाद होल नंबर पढ़ा है हमने। नंबर्स में हमने ये दो चीज़ें जो है अब तक पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स कौन सा नंबर था, वैसा नंबर दैट आर काउंटिंग नंबर्स। तो जो भी काउंटिंग नंबर्स था हमारा वो नेचुरल नंबर था, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारा डॉट डॉट ये हमारा काउंटिंग नंबर्स था और ये नेचुरल नंबर था। और इसी काउंटिंग नंबर में, इसी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर देते थे तो ये हमारा होल नंबर बनता था। इट मीन्स 0 1 2 3 4 etc। तो ये आपका होल नंबर बन गया। चलो, ये तो बात हो गई नेचुरल नंबर और होल नंबर की, जो कि एक पॉजिटिव था। इट मीन्स कि अगर इसके आगे कुछ ऐसा नहीं लगा है, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 है, तो ये सारा आपका पॉजिटिव में था। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? सपोज कहीं आपको -1 मिल जाए, -2 मिले, -3 -4, तो ये कौन सा नंबर है? ये तो नेचुरल में नहीं है, ना तो होल नंबर में है। यानी कि -1 -2 -3 -4 ये सारे नेगेटिव वाला नंबर से है, तो ये कौन सा नंबर है? तो इसको जानने के लिए अब हम देखेंगे कि यहाँ हमने 1 2 3 4 इसी का अपोजिट पॉइंट है। 1 का ही अपोजिट आपका यहाँ पर है -1, 2 का ही अपोजिट यहाँ -2 है, 3 के बदले -3 और 4 के बदले -4। तो अब देखो ये माइनस वाला नंबर जो हमारा है, तो इसके साथ हमारा एक नया कलेक्शन बनेगा इस तरह से -4 -3 -2 -1, उसके बाद ये 0, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और लेफ्ट तरफ भी ये माइनस तरफ बढ़ते जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ से समझते हैं 0 है और 0 से इधर अगर राइट साइड बढ़ेंगे तो ये हमारा सारा जो है आपका यहाँ से ये होल नंबर कहलाएगा। बट ये 0 से जो माइनस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये माइनस वाला नंबर है, निगेटिव नंबर है, और ये हो गया पॉजिटिव नंबर और साथ में इसका 0 लगा है। इस तरह से जो अब हमारा ये नया कलेक्शन आ गया है, माइनस वाले नंबर, 0 और प्लस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 और प्लस वाले नंबर, इसी कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे। सिंपल सा मतलब है कि कोई नंबर माइनस में हो या प्लस में हो या 0 में हो, वो सारा आपका इंटीजर्स में होगा। बट अगर 0 है तो आपका होल नंबर में जाएगा। 1 2 3 4 5 ये सब है तो इसको नेचुरल नंबर रहेंगे, और इन दोनों को हम लोग इंटीजर्स बोलेंगे। और जो माइनस में है स्पेशली, ये तो आपका इंटीजर्स का पार्ट है ही। तो यहाँ से हमारा समझ में आया कि इंटीजर्स यानी कि जो माइनस में नंबर होगा और जो प्लस में नेचुरल नंबर होगा और 0 साथ में होगा, ये सारा क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर्स कहलाएगा। जिसमें से कि अब ये वाला नंबर जो है आपका, इसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे कि ये आपका -1 -2 -3 -4 etc। और एक 0 इंटीजर्स हमने देखा यहाँ पर है, 0 इंटीजर्स। ओके, एक और हमारा होगा जो कि होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। दैट इज 1 2 3 4 5 etc। ये हमारा तो 3 टाइप्स यहाँ पर हो गया इंटीजर्स का, नेगेटिव, एक 0 इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर माइनस के साथ रहेगा दैट इज नेगेटिव, माइनस नहीं रहेगा इट मीन्स प्लस के साथ रहेगा पॉजिटिव, और एक 0 इंटीजर्स होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको इंटीजर्स का जो बेसिक था वो समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग यूज जान लेते हैं कि ये नेगेटिव वाला का यूज कहाँ होगा और पॉजिटिव का यूजेज कहाँ होगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से। देखो आपका एग्जाम्पल है जैसे कि 5 किलोमीटर एबव
एवब, है ना। अगर 5 किलोमीटर एवब लिखेंगे तो ये आपका चला जाएगा किस में, +5 में, ओके। और उसी जगह अगर 5 किलोमीटर बिलो लिखेंगे, इट मीन्स ये आपका कहाँ चला जाएगा, -5 में, ठीक है। ये -5 में चला जाएगा और ये +5 में चला जाएगा। या फिर लॉस हो गया, सपोज आपको लॉस ऑफ 500 का लॉस हो गया, इट मीन्स आप -500 लिखोगे। और गेन हो जाएगा 500 का, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको लिखोगे +500। यहाँ तक हमने यूजेज भी देख लिया किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का हम लोग यूज करते हैं। लॉस में या फिर बिलो किसी पॉइंट से नीचे जाना हो, अप जाना हो तो प्लस होता है, नीचे आना हो तो माइनस होता है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिप्रेजेंट ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। इसको आप लोग एक बार समझ लो। यहाँ पर हमें जो इंटीजर्स है उसको नंबर लाइन में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो मिडिल में हम लोग रखेंगे फिलहाल 0। अब ये 0 के लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर सेम डिस्टेंस में हम लोग 0 से लेफ्ट बढ़ेंगे तो ये -1, यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 -4 एंड -5। सिंपल सी बात है। इस तरह से हम लोग 0 हमारा होल नंबर वाला एक पार्ट है और यहाँ पर हमने लेफ्ट में जितना लिखा है वो सारा नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, और राइट साइड जो हमने लिखा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 और 1, 2 1 है आपके पास, एक आपका प्लस में ये 1 है और एक माइनस में है। तो 0 से जितना डिस्टेंस में राइट साइड में आपका 1 है, उतना ही डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में आपका -1 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि -1 का जो अपोजिट है वो आपका है +1। अब देखेंगे 2, तो 0 से 1 स्टेप 2 स्टेप लेफ्ट में है -2, तो उसी तरह से 0 से 1 स्टेप एंड 2 स्टेप राइट साइड है आपका +2। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और डिस्टेंस 0 से दोनों का सेम है। देखना यहाँ से लेफ्ट तरफ -2 है तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर जो है, यहाँ ये वाला 2 है, ये तो आपका 1 वाला था, इस तरह से। तो डिस्टेंस भी सेम है और दोनों 0 के 2 साइड है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट में है और एक राइट साइड है। चलो ये तो हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया नेगेटिव और पॉजिटिव और 0 को नंबर लाइन में। अब देखेंगे वैल्यू किसका कितना ज़्यादा है। अब यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर 0 से कोई नंबर राइट साइड जितना राइट होगा वो नंबर आपका जो है उतना ही ज़्यादा ग्रेटर होगा, और 0 से जितना हम लोग लेफ़्ट जाएंगे वो नंबर उतना ही लेस होगा। ये ध्यान रखना, 0 से राइट वाले जितना 0 से राइट जाएंगे उतना ग्रेटर होगा और जितना लेफ़्ट जाएंगे उतना ज़्यादा लेस होगा। मीन्स कि अगर कोई नंबर 0 के राइट साइड है, दैट ऑल एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 0 के राइट साइड है, वो ऑलवेज 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से आप लोग बना सकते हो कि एक पॉइंट आप लोग बनाओ, एवरी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, वो 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से बना सकते हो, जब सारा पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि सारा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से भी जो है ग्रेटर है, जो कि ये भी नेगेटिव की राइट साइड है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर, एवरी नेगेटिव लेस देन हो जाएगा किससे, एवरी पॉजिटिव नंबर से। जितना भी पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, एवरी नेगेटिव नंबर से। एक थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से बन सकता है। अब देखो 0 ग्रेटर है जितना भी नेगेटिव नंबर से है उन सब से, यानी कि 0 के लेफ्ट में जितना भी नंबर है इन सब से ग्रेटर है आपका 0। तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग 0 ग्रेटर एवरी नेगेटिव नंबर, जितना भी नेगेटिव नंबर है उन सब से 0 जो है ग्रेटर हो जाएगा। और एक चौथा पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। अब देखो हमने बताया कि 0 के राइट जितना राइट जाएंगे वो नंबर उतना ज़्यादा ग्रेटर होगा। इट मीन्स कि 0 से 1 में जाएंगे तो 0 से 1 ग्रेटर, 1 से 2 में जाएंगे तो 1 से 2 ग्रेटर हो गया, और 3 में चला जाएंगे तो 1 से 3 ग्रेटर हो जाएगा, 4 में जाएंगे तो 1 से ग्रेटर 4 हो जाएगा। मतलब ये सारा नंबर जितना राइट हम लोग बढ़ेंगे दैट नंबर आर ग्रेटर। अब यहाँ से जितना लेफ्ट में जाएंगे वो नंबर उतना ही लेस होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स 0 से ऑलवेज लेस होता है, जो भी नेगेटिव वाला नंबर है वो 0 से छोटा ही है, सबसे ग्रेटर 0 है। अब यहाँ समझना है कि जो नंबर आपका नेगेटिव में जितना बड़ा दिखेगा ना वो नंबर उतना ही छोटा होगा। ध्यान रखना, जैसे यहाँ -1 और -2 की बात करें तो
तो यहाँ पर हमें जो 2 है वो ग्रेटर दिख रहा है, बट अगर माइनस में है तो ये 2 1 से लेस है, यानी कि 1 से छोटा है। उसी तरह से 3 और 4 और 5 की बात करें तो ये सारा नंबर्स जितना आगे जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा। अब -1 और -5 की बात करेंगे तो इन दोनों में हमें 5 ग्रेटर दिख रहा है, बट अगर माइनस लगा है इट मीन्स कि 5 जो है 1 से ज़्यादा छोटा है। 5 क्या है? छोटा है। उसी तरह से 2, 3, 4 ये सारा नंबर्स 1 से लेस है, छोटा है। तो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, द ग्रेटर द नंबर लेजर इट्स वैल्यू, मतलब जो नंबर जितना ग्रेटर होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा माइनस में, वो नंबर जो है वैल्यू उसका उतना ही कम होता जाएगा। जैसे कि अभी एग्जांपल ले ले, अगर यहाँ पर जैसे आपका ये नंबर लाइन में सिंपल सा एग्जांपल है आपका -5 और -1। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। तो दोनों में माइनस लगा है तो यहाँ पर जो ग्रेटर होगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमें छोटा दिख रहा है, नंबर जो है छोटा दिख रहा है, बट इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये तो नेगेटिव था। अगर उसी तरह से एक पॉजिटिव ले 5 और 1, तो इन दोनों में आपका 5 जो है फिर से क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। अगर नेगेटिव में -4 और -3 लिखें और पॉजिटिव में 4 और 3 लिखें, इस कंडीशन में जो आपका -3 है ये छोटा है, बट माइनस में है तो क्या होगा? ये ग्रेटर हो जाएगा, और प्लस में आपका 4 आपका जो है ग्रेटर हो जाएगा, इस तरह से। और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ले अगर, जैसे कि 5 और -5, तो इन दोनों में आपका 5 वाला ग्रेटर होगा। हमने पहले ही बता दिया है कि 0 के लेफ्ट में जो भी पार्ट होगा नेगेटिव वाला, वो ऑलवेज जो है लेस होता है पॉजिटिव वाले से, जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा था, है ना। देखो, पॉजिटिव वाला ग्रेटर और नेगेटिव वाला लेस था। चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 3 मोर देन 5। अब हम लोग इसको नंबर लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे कि 3 मोर देन 5 कितना होगा। अब नंबर लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो हमने क्या देखा? ये 3 भी पॉजिटिव में है और 5 भी पॉजिटिव में है। तो नंबर लाइन में हम लोग 0 को बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि इधर हमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नंबर्स की ज़रूरत है, तो हम 0 को यहाँ पर ला करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से जो लेफ्ट में हो जाएगा वो सारा आपका नेगेटिव में चला जाएगा, इस तरह से माइनस वाला नंबर हो जाएगा। और अब हमें राइट साइड के नंबर्स का जरूरी है, जो कि 3 मोर देन 5 है। तो हमें कुछ नंबर ड्रॉ कर लेने हैं यहाँ पर इंटीजर्स में, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ देखो 3 मोर देन 5, अब हमें ये ड्रॉ करना है, ये नंबर लाइन के थ्रू हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मोर देन 5 बोला है तो 5 हम पहले जाएंगे 5 के पास। ओके, 5 से 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा लेना है 5 से, तो यहाँ से हम लोग 3 ज़्यादा ले लेंगे। देखो यहाँ से 1, 2 एंड 3, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो 5 से 3 मोर देन इट मीन्स कि कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लें, अगर हम लेस वाला एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेस 4 लेस देन -3। अब -3 में हमें 4 लेस देन करना है, 4 कम करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, इस तरह से। देखो यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर नंबर लाइन में हमें माइनस वाला नंबर्स को भी लेना है, तो हमें 0 थोड़ा सा हम लोग राइट में ले लेंगे, यहाँ 0 कर लेते हैं। और यहाँ आपका -1, दिस इज -2, -3, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। आप ये डिस्टेंस को इक्वल रखोगे, यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। दिस इज -4, -5। आपको बोला है 4 लेस देन -3। अब -3 अगर हम लें तो यहाँ पर हमारा है -3। ओके, दिस इज -3। यहाँ से 4 लेस करना है, 4 कम करना है -3 से, तो हम लोग किधर जाएंगे? तो यहाँ से हमें माइनस करना है, लेस करना है, तो हमें और लेफ्ट की तरफ जाना होगा। ध्यान रखना, जब मोर करेंगे तो जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में मोर किए थे तो और राइट तरफ हम लोग बढ़े थे, 5 से आगे गए थे। बस लेस करना है तो हमें और पीछे जाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर नंबर लाइन में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से 4 लेस करना है, तो पहले देखो 1, 2, 3, कुछ नंबर और ड्रॉ कर लेते हैं, -6 और -7। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि फाइनली हम लोग -7 में पहुँच जाएंगे। यानी कि -3 में अगर लेस करेंगे 4 तो चले जाएंगे हम लोग -7 में। तो यहाँ रिजल्ट आ गया आपको -7। तो हमने क्या देखा इस दोनों एग्जाम्पल से कि जब भी हमें लेस करना हो और मोर करना हो, उस कंडीशन में क्या किए, मोर के लिए हम 3 स्टेप, 3 मोर था तो 3 स्टेप हम राइट साइड बढ़े,
4 लेस था तो 4 स्टेप हमने लेफ्ट तरफ किया। मीन्स कि अगर ज़्यादा करना हो तो राइट बढ़ेंगे, कम करना हो तो लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका, क्या एग्जाम्पल होगा, +7 एंड -4, इन दोनों को हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। +7 -4, तो इसको हम लोग नंबर लाइन के थ्रू ऐड करते हैं। देखो आपका +7 है तो यहाँ पर एक नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमने 7 तक इसमें मार्क कर लिया नंबर लाइन में। +7 है तो 0 से हम 7 तक पहले बढ़ेंगे, इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से हम 0 से 7 आ गए, चूँकि +7 बोला था। अब -4 बोला है तो फिर से हमें 7 से लेफ़्ट आना है। माइनस मीन्स हमें लेफ़्ट आना है, पीछे की तरफ आना है। तो 7 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4, यानी कि हमें 7 से ला करके यहाँ पर जो है 3 पे डाल देना है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए कहाँ पर, 3 में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 इस तरह से। या फिर जनरल मेथड से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, +7 एंड +-4। इसको सॉल्व कर तो देखो यहाँ +7 +-4। अब दो डिफरेंट साइन है, अभी इसको देखेंगे हम लोग कैसे डिफरेंट साइन का हम लोग जो है माइनस करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, रिजल्ट 3 हो जाएगा। तो इसको भी अभी हम लोग जो है समझेंगे कि रूल्स क्या होता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स का। अभी जस्ट देखने वाले हैं कि जब दो डिफरेंट साइन होता है या दो सेम साइन होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया, नंबर लाइन में इस तरह से करेंगे, और जनरल फॉर्म अभी हम लोग जस्ट सीखने जा रहे हैं। तो चलो हम लोग रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स को समझते हैं। रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स अच्छे से समझेंगे, 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट्स को समझने के बाद आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस लगा हो, प्लस लगा हो, कुछ भी लगा हो, एक भी क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं होगा। बस कंसेप्ट को समझ लेना है। देखो हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखा है, इसको जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल्स अभी पहले लेते हैं, जैसे कि मान लो आपका 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक +27 है एंड सेकेंड इज +19। अब हमें इन दोनों का करना है ऐड। और दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं 2 नेगेटिव साइन का, जैसे कि -42 एंड -35, इन दोनों का भी हमें करना है ऐड। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ये पॉइंट जो लिखा है उसको समझना है। देखो क्या बोला, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो 2 पॉजिटिव होगा या 2 नेगेटिव होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड सेकंड वाले में दोनों नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी दोनों सेम हो, ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों सेम है, नेगेटिव है और दोनों सेम है पॉजिटिव है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स का सिर्फ ऐड कर देंगे। दोनों इंटीजर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, या तो नेगेटिव में है उस कंडीशन में भी दोनों को ऐड कर देंगे, पॉजिटिव में है उस कंडीशन में दोनों को ऐड कर देंगे विदाउट साइन। इसके साइन से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, चुपचाप हम इसको जो है ऐड कर देंगे। और साइन कौन सा देंगे, जो कॉमन साइन होगा, मीन्स कि जो साइन इसमें लगा होगा, दोनों का तो सेम साइन होगा, है ना। जब दोनों में सेम साइन हो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे और जो साइन होगा वो लगा देंगे। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं, तो आपका +27 है एंड +19 है, तो दोनों को हम लोग सिंपली इस तरह से ऐड कर देते हैं। ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6 एंड 4 46, यानी कि ये हो गया 46 आपका। अब दोनों का हमने ऐड कर दिया और दोनों का साइन जो प्लस था, यानी कि रिजल्ट हमारा +46 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल -42 और -35, फिर से इन दोनों को हमें, दोनों में सेम साइन है, देखा हमने कॉमन साइन था, यहाँ पर भी सेम साइन था, उस कंडीशन में फिर से हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 एंड 4 3 7। और जो साइन इसमें लगा है, जब सेम साइन है तो दोनों में सेम ही साइन होगा, और जो साइन लगा है वो इसमें लगा देंगे, आंसर हो जाएगा -77। और कुछ नहीं करना है, सेम साइन वाला कंडीशन में ऐड करना है और उसका साइन लगा देना है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग दूसरे टाइप से लिखिए तो क्या होगा, -47 एंड +-35, इस तरह से। तो हम लोग देखा कि इसमें भी माइनस साइन है, इसमें भी माइनस साइन है, दोनों में माइनस साइन है, तो हम लोग दोनों को सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड करना है बीच में, तो दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे और जो साइन होगा वो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 77 हो जाएगा और माइनस साइन लगा देंगे, -77 हो जाएगा। ओके, या फिर इसको हम लोग और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो -42 और प्लस माइनस, आपको पता है प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस, तो -35। एक आपका माइनस में 42 है, दूसरा माइनस में 35 है, दोनों का सेम साइन है, इस कंडीशन में दोनों को आप ऐड कर दो। ओके, एंड जो साइन है इसमें वो साइन लगा देंगे, रिजल्ट हो जाएगा -77।
तो ये आपका तो फर्स्ट रूल था, जब दोनों में सेम साइन हो तब। ओके, जब दोनों में डिफरेंट साइन होगा उसके लिए क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर है, जब दो डिफरेंट साइन होगा। क्या डिफरेंट साइन होगा, एग्जाम्पल्स अगर ले हम यहाँ से, तो जैसा कि आपका हो जाएगा एक में -36 और आपको प्लस करना होगा 19 के साथ, या दूसरा प्लस आपका कुछ होगा 49 एंड दूसरा ले लेंगे -27। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको समझते हैं। देखो यहाँ इफ़ ए पॉजिटिव, यहाँ देखो प्लस भी लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, शॉर्ट में लिखा है, माइनस भी लिखा है, तो ये होगी नेगेटिव। अब बोला अगर ए पॉजिटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो एंड सेकंड दूसरा एक नेगेटिव है। इन दोनों एग्जांपल्स में देखो, इसमें आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक माइनस वाला है और एक प्लस वाला है। इस कंडीशन में देन वी डिफरेंस देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। जैसे ही दो अलग अलग साइन देखेंगे, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे विदाउट साइन। इसके साइन से कोई मतलब नहीं, इन दोनों को माइनस कर देंगे और गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू इंटीजर। तो साइन देंगे इन दोनों में जो बड़ा है उसका। अब इन दोनों में बड़ा 36 है, तो इसका डिफरेंस करके हम लोग 36 में जो माइनस साइन है वो लगा देंगे। इस तरह से करेंगे हम लोग क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए, जैसे कि -36 और +19 है, तो इन दोनों का पहले डिफरेंस कर लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 17, यानी कि 16 में 9 जाएगा 7 और इसका 1 गया 2, 2 में 1 गया 1, यानी कि 17। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो इस दोनों में 36 और 19 विदाउट साइन देखो दोनों में बड़ा कौन है 36, और 36 में माइनस साइन लगा है, तो हम लोग यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में आपका 49 प्लस में है एंड -27 है, तो फिर से इन दोनों का हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस 9 में 7 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, 22। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो देखेंगे इन दोनों में ग्रेटर कौन है 27 या 49, तो 49 ग्रेटर है। 49 के पहले आपका प्लस साइन है, अंडरस्टूड रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो प्लस साइन है, तो यहाँ पर भी हमने प्लस साइन लगा दिया, प्लस साइन इसमें अंडरस्टूड रहता है, तो ये रिजल्ट आपका हो गया 22। ओके है, उम्मीद है ये 2 पॉइंट्स आपको एडिशन का रूल्स ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया होगा। नाउ गो टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन करने के लिए, इंटीजर्स का एडिशन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है, उसको हम लोग जो है जल्दी जल्दी देखेंगे। बस आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, अगर दो इंटीजर्स का आप सम कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका जो है इंटीजर्स होगा। सपोज एग्जाम्पल्स में हमने ले लिया 3 + 5, इन दोनों ये इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, इन दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 8, तो 8 भी हमारा जो है एक इंटीजर्स है, नो डाउट। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर आपका 3 + -8 ले लिए हमने, दो डिफरेंट साइन वाला है, एक +3 है, दूसरा -8 है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ 3, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस, ये ध्यान रखना आपका, ये पॉइंट ध्यान रखोगे ऑलवेज, प्लस इंटू प्लस, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, इस कंडीशन में माइनस। ध्यान रखना जब दो सेम साइन हो, यहाँ देखो प्लस इंटू प्लस है तो उस कंडीशन में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है, इस कंडीशन में भी प्लस होगा, यानी कि दोनों सेम साइन हुआ तो प्लस आंसर होगा, और जब दोनों अलग साइन होगा, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा, इस कंडीशन में आंसर माइनस होगा। दूसरा यहाँ देखो प्लस में है और माइनस में, इस कंडीशन में माइनस होगा। इन दोनों यानी कि दोनों साइन का हम लोग जो यहाँ पर इंटू कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है याद रखने का, जब दोनों सेम हो, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, उस कंडीशन में प्लस हो जाएगा, जब दोनों अलग अलग हो तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी हम लोग ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस और माइनस का इंटू है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो गया -8। अब यहाँ क्या था, देखो हम लोगों ने देखा था अभी जस्ट कि एडिशन के रूल्स में कि जब दो अलग अलग साइन हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस में है, इन दोनों को हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। 8 में से 3 चला गया 5, और ग्रेटर वैल्यू क्या है 8 है या 3, तो ग्रेटर वैल्यू 8 है, उसका साइन माइनस है तो हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी कि अब जो -5 आया क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये भी आपका एक इंटीजर्स है, और कुछ खास नहीं था इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन है। कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन, क्या लॉ कहता है कम्यूटेटिव, कि अगर दो इंटीजर्स हो, सपोज हमने एग्जांपल में लिया a एंड b, ये दो इंटीजर्स है और इसका अगर हम लोग सम करें यानी कि प्लस करें तो वही वैल्यू होगा जो कि अगर b को पहले लिख दें और a को बाद में लिखें, ऐसा प्लस करने होगा। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा
सेम हो जाएगा। मतलब एक बार हमने ए को पहले लिखा, एक बार हमने बी को पहले लिखा और दोनों को ऐड किया, इस कंडीशन में वैल्यू सेम होगा। सपोज ए बी की जगह अगर हम कुछ इंटीजर्स में एग्जांपल ले, जैसे कि -3 ओके और +8, और दूसरे तरफ ले लेते हैं पहले 8 को और प्लस ये -3, इसका साइन इसके साथ जाएगा। इस दोनों कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ से दो अलग अलग साइन है, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 3 का 5 और साइन ग्रेटर वैल्यू हमारा 8 पॉजिटिव में है तो आंसर हो गया यहाँ पर 5। इस वाले केस में देखो दोनों का अलग अलग साइन है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। 8 के आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस और 3 के आगे माइनस है, तो दो अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो इन दोनों का फिर से डिफरेंस कर लो। 8 में 3 चला जाएगा 5 और ग्रेटर वैल्यू आपका प्लस में है तो ये भी आपका प्लस में है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉज ऑफ एडिशन कहता है कि अगर आप किसी इंटीजर्स को पहले लिखो और बाद में दूसरे इंटीजर्स को लिखो, और अगला कंडीशन ऐसा होगा कि जिसको बाद में लिखा था उसको आप पहले लिखो और फर्स्ट वाले को सेकंड में लिखो, इन दोनों केस में आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये आपका कम्यूटेटिव लॉज कहता है एडिशन वाला। उसी तरह से नेक्स्ट लॉज देख लेते हैं, एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन, ये लॉज आपका क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, जैसे कि एक ए है, सेकेंड वन इज बी एंड सी, ये 3 इंटीजर्स है और आपने क्या किया, इसको ए प्लस बी को पहले लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर प्लस सी कर दिया, और सेकंड केस आपका होगा ए को अलग रख दिया आपने एंड बी और सी को एक जगह कलेक्ट करके लिख दिया इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। तो इन दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा पहले वाले का और दूसरे वाले का, ये दोनों आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका वैल्यू में जो है कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। सपोज एक एग्जाम्पल ले ले, ए की जगह हम लिख दे यहाँ पर -5, बी की जगह -7 और सी की जगह लिख देते हैं +3। अब इसको हम लोग इस पर डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ए की जगह -5 है तो हम लोग ए की जगह लगा देंगे -5, ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर देंगे, प्लस बी आपका -7 है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। अब बोला ये दोनों को एक अलग ब्रैकेट में सेपरेट करना है तो इस तरह से हम लोग एक यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, और प्लस आपका सी का वैल्यू क्या है 3 तो 3 डाल देंगे। इक्वल टू के राइट साइड फिर से देखो, ए आपका है -5 तो -5 लगाएंगे, प्लस का साइन है। यहाँ बी प्लस सी तो बी का वैल्यू -7 है तो इस तरह से -7 को हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे एंड प्लस सी का वैल्यू 3 है। अब बोला बी और सी को आप लोग एक अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर लीजिए इस तरह से, तो इन दोनों का रिजल्ट अभी सेम आने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस -7। अब ये अंदर वाला ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया +3। राइट साइड फिर से देखो -5 प्लस लगा है, लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों हैं, इसको डाल दिए। अब देखो यहाँ -7 और ये +3, इनर वाला ब्रैकेट हमने जो अंदर वाला ब्रैकेट था वो हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ से देखो इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का सेम साइन है। अभी हम लोग देखें जब दोनों में सेम साइन होता है, दोनों में माइनस साइन है, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 7 5 12 और जो साइन इसमें लगा है वो लगाएंगे। ये हो गया -12 और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा +3। राइट साइड -5। अब यहाँ देखो प्लस ब्रैकेट के अंदर, अभी इसको सॉल्व करते हैं। पहले एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, दो अलग अलग साइन है। इस कंडीशन में इन दोनों का अभी हम लोग डिफरेंस करेंगे। 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, और साइन जो ग्रेटर वैल्यू आपका माइनस है वो लगाएंगे हम लोग माइनस साइन। यहाँ पर फिर से देखो क्या करेंगे, 12 और 3 दो अलग अलग साइन है तो दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अलग अलग साइन में डिफरेंस करते हैं तो 12 में 3 गया 9 और ग्रेटर वैल्यू माइनस में है तो माइनस साइन लगा देंगे, यानी कि लेफ्ट तरफ हमारा हो गया -9। राइट साइड देखो -5, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू होकर माइनस हो जाएगा -4। एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं, ये तो आपका -9 रहेगा ही। राइट साइड देखो दो सेम साइन है, कॉमन साइन है, दोनों को हमें ऐड करना है, 5 4 9 और जो साइन है इसमें लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों में आपका माइनस हो गया। एसोसिएटिव लॉज में जो है आपका एडिशन फॉलो करता है, चाहे वो आपका ABC नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो, किसी भी इंटीजर्स में हो, आपका जो है ये अगर इस स्टेप में हम लोग उसको अरेंज करेंगे, एसोसिएटिव लॉज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अंडरस्टैंड है। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट 5 में आपका दिया है ए एक इंटीजर्स है। सपोज ए आपका इंटीजर्स है, देन a प्लस 0 करेंगे तो आपको वैल्यू a ही मिलने वाला है, या फिर 0 प्लस a करोगे, इस कंडीशन में ही वैल्यू आपको जो है a ही मिलने वाला है, वैल्यू में कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। ओके, ए की जगह हमने 8 रख दिया, प्लस 0 लिखा, 8 मिल जाएगा। 0 प्लस 8 लिखेंगे, इस कंडीशन में भी 8 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट इसका है 6 पॉइंट। अब दो इंटीजर्स ऐसा होगा, एक प्लस ए होगा और दूसरा माइनस ए होगा, तो दोनों का आपका जो है ए प्लस माइनस ए, दोनों का एडिशन ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। मीन्स कि अगर एक इंटीजर्स आपका पॉजिटिव में हो और इसी का आपने यहाँ अपोजिट लिखा है, ध्यान रखना, हमने बताया था नंबर लाइन में कि अगर -1 है तो इसका अपोजिट 1 है, अगर 5 है तो इसका अपोजिट -5 है, यानी कि एक इंटीजर्स और उसका अपोजिट इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी एक इंटीजर्स उसका अपोजिट है, इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ये एक आपका प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट पॉइंट है सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सपोज सीधा से एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको बोला 7 फ्रॉम 2, हमें करना है सब्ट्रैक्ट 7 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2, तो फ्रॉम वाला नंबर्स में यानी कि 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली हम लोग जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको पहले लिख देंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि -7 कर देंगे। यहाँ से क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखो दो अलग अलग साइन है, 2 के पहले प्लस है और 7 के पहले माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस कर लो। डिफरेंस कितना, 5 हो गया, और साइन ग्रेटर वैल्यू आपका माइनस में है तो आंसर हो गया -5, इस तरह से। और दूसरा एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने बोला -8 फ्रॉम 5 में से -8 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या कर देंगे, 5 लिखेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, एंड ये -8 पहले से है तो हमें इसे ब्रैकेट के अंदर माइनस ऐड कर लेना है। अब जब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो 5, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, हमने देखा था दो सेम साइन होता है तो उन दोनों का प्लस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ प्लस है, दोनों आपस में ऐड कर देते हैं, 8 5 13, यानी कि इस तरह से आंसर 13 हो जाएगा। अच्छा, कुछ सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़ है, एक प्रॉपर्टीज़ है उसको देख लेते हैं जो कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ है। सिर्फ सब्ट्रैक्शन में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ही फॉलो करता है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर ए एंड बी दो आपका इंटीजर्स हो तो यहाँ पर उन दोनों का मतलब उन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऑलवेज आपका क्या हो जाएगा, यानी कि वो आपका इंटीजर्स हो जाएगा। यानी कि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जो वैल्यू देगा वो भी एक इंटीजर्स होगा। बस एक ही क्लोजर प्रॉपर्टीज है इसमें। चलो हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट में हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम दो इंटीजर्स सपोज 3 एंड 5 इन दोनों इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आपको आने वाला है 3 5 या 15, ये भी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। ओके, यानी कि अगर दो इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर जैसे -7 एक इंटीजर्स है, मल्टीप्लाई 3 से कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 3 के पहले प्लस साइन है और 7 के पहले माइनस साइन है। तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखे थे, एक प्लस था एक माइनस था, तो प्लस माइनस मिल के होता था माइनस, तो ये -21 हो गया, ये भी क्या है, एक इंटीजर्स हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सपोज ए आपका कोई इंटीजर्स है और बी, ये दो आपका इंटीजर्स है। इसमें क्या होगा, अगर ए मल्टीप्लाई बी करे वही रिजल्ट आएगा जो कि बी मल्टीप्लाई ए करने पर होगा। एक बार ए को फर्स्ट में रखेंगे, एक बार बी को फर्स्ट रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। जैसे अभी यहाँ पर एग्जांपल लें, अगर जैसे कि मान लो आपका यहाँ है 3 एंड मल्टीप्लाई -7, और दूसरा इसी में अगर हम पहले -7 को लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें इस 3 से, तो इस कंडीशन में दोनों का वैल्यू आपका सेम आएगा। कैसे, यहाँ देखो 3 7 जा 21, 3 के आगे प्लस है 7 के आगे माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस -21। उसी तरह से राइट साइड 7 3 जा 21, 7 के पहले आपका माइनस है, 3 के पहले आपका प्लस साइन है, कुछ नहीं तो यहाँ अंडरस्टूड रहता है 3 प्लस में है तो प्लस माइनस इंटू, यानी कि माइनस इंटू प्लस करेंगे तो उस कंडीशन में माइनस, तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो कम्यूटेटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपका मल्टीप्लाई वाला रूल्स जो है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव लॉज फॉर मल्टीप्लिकेशन, सपोज आपका ए बी
एंड सी 3 इंटीजर्स दिया है, तो इसमें क्या होगा, अगर ए बी को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले इस तरह से, इंटू सी को मल्टीप्लाई करें और फिर से ए को अगले स्टेप में अलग रखें मल्टीप्लाई करें और बी सी को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर कर लें, ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। अगर ऐसा कंडीशन होता है और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। हमने क्या किया है, एक बार ए बी को ब्रैकेट के अंदर रखा इंटू सी, फिर ए को अलग रखा है और बी सी को ब्रैकेट के अंदर रखा है। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपका यहाँ पर ए है, यहाँ लिखते हैं ए आपका मान लो यहाँ पर है -7 एंड बी है -5 एंड सी ले लिया हमने 8, ये आपका इस तरह से सी है आपका -8, ए बी सी हमने लिया। इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। देखो अभी रिजल्ट आपका जो है बिल्कुल दोनों का सेम आने वाला है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसको लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग ए इंटू 7, तो ए आपका -7 है तो हमने ले लिया -7 इंटू बी है -5, तो हम लोग -5 इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे, 7 को भी ब्रैकेट लगा देंगे और ये जो पहले से ब्रैकेट है इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में इस तरह से सेपरेट कर देंगे। इसके अंदर ए बी है, मल्टीप्लाई सी का वैल्यू -8 है, इसको हम लोग बाहर में इस तरह से लगाएंगे, इक्वल सेकंड स्टेप में यहाँ ए का वैल्यू -7 है, अलग से रख लेंगे, मल्टीप्लाई बी इंटू सी, ब्रैकेट के अंदर सेपरेट है तो हम लोग एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, बी का वैल्यू -5 ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं इंटू सी का वैल्यू -8 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इस तरह से हमने बी सी को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस दोनों सेम साइन है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, साइन क्या है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इस ब्रैकेट के अंदर का वर्क आपका फिनिश हो गया, ये फिनिश होकर 35 हो गया इंटू -8 जो बाहर में है उसको लिख दिया, इक्वल यहाँ बाहर में आपका -7 था एज इट इज़ लिखा। अब राइट साइड देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5 8 जा 40, दोनों साइन सेम है यानी कि माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया, ये +40। यहाँ से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 8 जा, तो 35 8 जा क्या होगा, हम लोग यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 8 5 जा 40 0 4 8 3 जा 24 2 280, तो ये हो गया आपका लेफ्ट में 280। साइन 35 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके -280 हो गया लेफ्ट में। और राइट साइड देखेंगे तो 40 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेना, ये भी 280 देने वाला है, और साइन माइनस और प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एसोसिएटिव लॉज फॉर मल्टीप्लिकेशन में देखा कि अगर 3 इंटीजर्स होगा तो तीनों इंटीजर्स का हम लोग इस तरह से सेपरेट करेंगे अगर दो अलग अलग ग्रुप में, तो इस दोनों का वैल्यू आपका सेम आने वाला है। तो एसोसिएटिव लॉज मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होता है, जैसे मान लो आपका ए बी एंड सी 3 अलग अलग जो है आपका इंटीजर्स है, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ए को इस तरह से ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ध्यान रखना ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी किया है, ए को मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करके ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इक्वल टू ए को बी से भी मल्टीप्लाई और ए को सी से भी मल्टीप्लाई, इस तरह से ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ए इंटू बी कर देंगे एंड प्लस ए इंटू सी कर देंगे, बारी बारी से ए को बी से और सी से इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, जैसे कि ए बी सी का वैल्यू अगर हम लोग ले लें, जैसे कि एग्जांपल्स में ले लेते हैं, ए आपका ले लेते हैं 4, बी लेते हैं -5 एंड सी ले लिए -6। अब हम लोग इसमें रख करके इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या देखेंगे ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट में जो ये लेफ्ट टर्म है इसमें हम ए बी सी का वैल्यू डालते हैं। ए है आपका 4 मल्टीप्लाई बी इंटू बी प्लस सी, तो ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं बी है आपका -5 एंड प्लस सी का वैल्यू है -6, तो यहाँ पर हमने -6 को लगा दिया इस तरह से। राइट साइड देखो ए इंटू बी है, तो ए का वैल्यू आपका 4 है मल्टीप्लाई बी का वैल्यू है -5, तो लगा देंगे एंड प्लस ए इंटू सी, फिर से ए का वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई सी का वैल्यू है -6, इस तरह से हमने लगा दिया इसको। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे देखो क्या होगा 4, अब ये ब्रैकेट के अंदर का वर्क हमें पहले फिनिश करना है,
तो 4 इंटू ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट इनर वाला हटा देते हैं, ये 5 हो जाएगा जो कि माइनस में है, और यहाँ प्लस माइनस मिलके -6 इस तरह से। यहाँ पर देखो सीधा हमें इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस करेंगे। तो 4 5 जा 20, और यहाँ 4 के आगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस मिलके -20, प्लस साइन है लगाएंगे। 4 6 जा 24, और 4 के आगे प्लस, 6 के आगे माइनस, प्लस माइनस मिलके ये हो गया -24 इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 इंटू, दो सेम साइन है, बताए थे इसको ऐड कैसे करेंगे, तो दोनों को जब दोनों सेम साइन हो तो ऐड कर दो, 5 6 11, और साइन जो है इसमें लगा देंगे, तो ये हो गया -11। यहाँ पर -20 प्लस माइनस -24। अब लेफ्ट में देखेंगे मल्टीप्लाई करना है, 11 4 जा 44, साइन आपका प्लस माइनस यानी कि -44। राइट साइड में दोनों में सेम साइन है, तो दोनों को फिर से हमें ऐड करना है एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग, दोनों ऐड होकर 44 होगा, और जो साइन होगा वो लगा देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में दोनों जो है आपस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज था। ए को अगर बी से और ए को सी से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका सेम आने वाला है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सो सिंपल है, यूनिटरी एक यूनिट वाला पॉइंट है। जैसे कि 5 नंबर में अगर आपका ए कोई इंटीजर्स है एंड उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे a इंटू 1, दैट कंडीशन में हमें a मिलेगा, और 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। ध्यान रखना 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ है। इसका मतलब है कि आप 1 में किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू वही इंटीजर्स होने वाला है जो इंटीजर्स वो था। सपोज -3 है, उसमें हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, और प्लस माइनस माइनस, तो -3। ओके, अगला पॉइंट 6 में ले लेते हैं, एक और आपका लास्ट बचा है। जैसे कि आपका मान लो ए एक इंटीजर्स है, ओके, ए आपका इंटीजर्स हो गया, और उसमें जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, a इंटू 0, आपको इस कंडीशन में ये वैल्यू देने वाला है 0। ओके है, अगर -4 कोई इंटीजर्स है उसको मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या दे देगा आपको, ये 0 वैल्यू देगा। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बचता है आपका डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, उसको हम लोग जो है जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उसको फिनिश करते हैं। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में सपोज मान लो कोई आपको एग्जाम्पल सीधा लेते हैं हम, जैसे कि मान लो एक आपका इंटीजर्स दे दिया 36 एंड डिवाइड करना है उसे इस तरह से -9 से, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इट मीन्स ये कैसा है 36 एंड डिवाइड बाय -9। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 4 जा 36, इस तरह से हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, 9 4 जा 36, तो आंसर आपका 4 होगा। और देखो यहाँ माइनस साइन लगा है तो इस साइन को हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, तो ये आंसर आपका -4 दे देगा। ये ध्यान रखना, माइनस साइन या तो नीचे या ऊपर या बीच में कहीं पर भी लगा रहेगा तो जो वैल्यू आएगा वो आपका माइनस में आएगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से ले, जैसे कि -40 डिवाइड बाय -s, इस कंडीशन में -40 और डिवाइड कर देंगे -8 से। यहाँ देखो 8 5 जा 40, ये 5 से कट जाएगा और दोनों माइनस आपस में कट के रिमूव हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा आपका 5। ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है अब इसके डिवीज़न का जो इंटीजर्स के डिवीज़न का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलो, तो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो कि है आपका मान लो a एंड b, दो आपका इंटीजर्स दिया है, a एंड b दो इंटीजर्स है। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे यानी कि a डिवाइड b, अब डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या लगता है, अगर इंटीजर्स होगा, यस इंटीजर्स होगा, बट वो ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों को डिवाइड करने से वो जो है आपका इंटीजर्स, हर कंडीशन में इंटीजर्स होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल्स लें इस तरह से, 15 डिवाइड बाय 4, तो 15 में 4 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 15/4 इस तरह से। तो ये जो है आपका इंटीजर्स नहीं है, 15/4 आपका एक रेशनल नंबर, एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ए बी, मान लो कोई 15 और 4 जैसा कोई दो इंटीजर्स हो उसका डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आपका इंटीजर्स होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम 16 डिवाइड बाय 4 ले लें, इस कंडीशन में 16/4 होगा, यहाँ से कट करोगे तो आपका 4 जा में फिनिश होगा, जो रिजल्ट होगा आपका ये आपका इंटीजर्स हो सकता है।
ठीक है, इसको इंटीजर्स बोलेंगे बट ये इसको इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज से देखा कि इंटीजर्स का अगर हम डिवाइड करें तो उस कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं, कोई नीड नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपका जो वैल्यू होगा वो इंटीजर से ही होगा। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पर, अगर मान लो ए आपका कोई इंटीजर्स है, ओके, और ए नॉट इक्वल टू 0 और वो इंटीजर्स ए है बट ए जो है आपका 0 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना ए को अगर हम उसी ए से, यानी कि कोई इंटीजर होगा और उसको उसी इंटीजर से अगर डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में 1 हो जाएगा आंसर। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि 0 और मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 डिवाइड 0 होता, उसका तो मीनिंगलेस होगा। इसीलिए ध्यान रखना कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 9 डिवाइड बाई 9, इस कंडीशन में दोनों का वैल्यू कट के आपस में कितना होगा, 9 होगा। सो सिंपल था। थर्ड पॉइंट अगर ले, जैसे कि ए आपका कोई इंटीजर से है और 1 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस कंडीशन में a डिवाइड बाय 1, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो इंटीजर्स आपका a था सेम वही वैल्यू होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं a बाय 1, इट मीन्स कितना है, ये a है। एग्जाम्पल अगर ले हम 5 डिवाइड बाय 1, तो कितना रिजल्ट आपको दे देगा, 5। ओके है, यानी कि a आपका सेम रहने वाला है, 1 से डिवाइड करेंगे उस कंडीशन में उसका वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और टाइप आपका टाइप 4 है, इसका प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि मान लो a है आपका, ओके है, अब a नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना a जो है a के बराबर अगर नहीं है, उस कंडीशन में यहाँ 2 कंडीशन फॉलो होगा, इसको बिल्कुल अच्छे से समझो। पहला कंडीशन होगा a डिवाइड बाय 0 और दूसरा कंडीशन होगा 0 डिवाइड बाय a। अगर कोई इंटीजर्स में 0 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि इसका वैल्यू आपका जो है मीनिंगलेस होता है, ध्यान रखना, मीनिंगलेस। बट अगर 0 में a से डिवाइड करेंगे, इस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 होगा। ये आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, यानी कि एनी इंटीजर्स डिवाइड 0 इट इज़ मीनिंगलेस, एनी 0 डिवाइड एनी इंटीजर्स दैट इज़ 0। एग्जाम्पल्स में ले सकते हो 5 डिवाइड बाई 0, ये हो जाएगा आपका मीनिंगलेस, एंड 0 डिवाइड बाई 5, इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा 0। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि एसोसिएटिव लॉज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखे थे। एसोसिएटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या था, a इंटू बी इंटू सी इक्वल हो जाता था, a को अलग कर दिया इंटू बी इंटू सी। बट ध्यान रखना कि अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इस फॉर्मेट में तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स कि आपका a डिवाइड b एंड डिवाइड c नॉट इक्वल a डिवाइड b डिवाइड c, ऐसा कंडीशन में ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने इंटीजर्स का सारा इंट्रोडक्शन फिनिश कर दिया, कुछ आपका बचा नहीं है। इसको एक बार में नहीं समझ में आया, सेकेंड टाइम देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब अगला वीडियोस आपका एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।